झंडूमल नाम था सेठ जी का। राजस्थान के सीकर जिले से निकले थे और अहमदाबाद में मेहनत मजूरी करके काफी प्रतिष्ठित हो गए थे। सीकर जिले में अब उनका कुछ नहीं था। सीकर से कलकत्ता गए, कलकत्ता से गुजरात आए, अहमदाबाद में काफी प्रतिष्ठित हो गए। समाज में काफी दान भी दिया। नाम था झंडूमल। 3 बेटे हुए थे। उसमें 2 बेटों का क्या मालूम क्या हुआ। एक तो अमेरिका चला गया, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। एक सेठ जी के ही साथ था। सेठ जी जो काम करते थे ऐसा काम उनका बेटा नहीं कर पाया। तीसरे बेटे का नाम था रामलाल। रामलाल की कुंडली में गज केसरी योग था। रामलाल ही वो व्यक्ति था जो सेठ जी के इतने बड़े बिजनेस को संभाल सके और जिस प्रकार से झंडूमल जी ने करोड़ों अरबों रुपये कमाकर एक संस्था की स्थापना की थी, वो संस्था को आगे बढ़ा सके, आगे चला सके। कपड़े का व्यापार करते थे झंडूमल जी। प्रत्येक मार्केट में उनके दलाल थे। उस समय अहमदाबाद में मीलों का चलन था। कॉटन बड़ा सुंदर बनता था और अहमदाबाद से कॉटन वाया कलकत्ता पूरी दुनिया में जाता था। झंडूमल जी बुढ़े हो गए थे। दूसरा बेटा इतना प्रभावशाली नहीं था। परिवर्तन काल था। मेले बंद होने लगी थी, लगभग बंद ही हो गई थी। कॉटन का काम बहुत कम हो गया था। फिर भी किसी तरह से झंडूमल जी के जाने के बाद बेटे ने काम चालू रखा था। काफी कुछ पैसा चला गया था। संपत्ति भी बेचनी पड़ी थी। तब रामलाल जी अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व स्थापित करने के लिए अपना एक व्यापार स्थल बनाया था। व्यापार चलने लगा था। रामलाल जी भी काफी धार्मिक थे और व्यापार भी बढ़िया ही चल रहा था, कर रहे थे। पंडितों को भी बुलाते थे और अपने बंगले में रामलाल जी जो खुद ही बनाया था वहां पर अनुष्ठान वगैरह पंडित लोगों से करते थे। 2-3 पंडित तो हमेशा उनके ऑफिस में और बंगले में पूजा करने के लिए जाते थे, भोजन भी कराते थे। सेठ जी के यहाँ, रामलाल जी के यहाँ नौकर चाकर भी काफी थे। प्रतिदिन 2-3 ब्राह्मण तो वहां भोजन करते ही थे। वर्ष में 2-4 बार धार्मिक प्रयोग होता था तो सभी ब्राह्मण लोग भोजन करते थे, दान धर्म लेते थे, सब आनंद था। अचानक रामलाल जी के व्यापार में भी खोट आने लगी, काफी नुकसान होने लगा। उस समय हम बहुत छोटे पंडित थे, लेकिन जब हम मंत्र बोलते थे तो रामलाल जी बहुत खुश हो जाते थे। ज्योतिष का अध्ययन भी पूज्य पिताजी ने हमें बड़ा सुंदर कराया था और ज्योतिष को समझाने की कला भी हमारे अंदर कुदरती थी। 1-2 बार सेठ जी ने अपने बच्चों की कुंडली भी दिखाई थी, लेकिन सेठ जी बहुत धनवान थे और बहुत ही व्यापार भी बढ़िया चल रहा था। तो रामलाल जी
अपनी कुंडली नहीं दिखाते थे, लेकिन अंदर अंदर व्यापार खत्म होने लगा। रामलाल जी टूट गए। क्या किया जाए? एक बार थोड़े मूड में थे, हमको बुलाया, शास्त्री जी इधर आइए। हम पूजा करने गए थे उनके घर में, रोज ही जाते थे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते थे, लक्ष्मी जी का पाठ करते थे। बोले शास्त्री जी आइए। सेठ जी के साथ हम बैठे, इधर उधर की बातें होने लगी। हमारे पिताजी को भी वो जानते थे, तो पिताजी से बात होने लगी। अचानक सेठ जी ने कहा कि सुमन भाई, हमारी कुंडली देखेंगे? हमने कहा क्यों नहीं देखेंगे। और उन्होंने अपनी कुंडली सेठानी जी से मंगाई थी। हमने कुंडली देखा तो रामलाल जी के गजकेसरी योग था। हमने कहा सेठ जी, अब तो गजकेसरी योग वाली कुंडली है, पैदा भी आप बड़े श्रेष्ठ के यहां हुए हैं और खुद भी बहुत काम किया है, बहुत पैसा कमाया है। बोले हाँ पंडित, गजकेसरी योग का प्रभाव आपके 11वें स्थान में है, यानी आवक भुवन में है, इसलिए आपको राजयोग तो है ही है, काफी पैसा आएगा। बोले वो तो बात ठीक है शास्त्री जी, लेकिन दूसरे ग्रहों को भी देखो, वो क्या बोलते हैं। तब हमने उनका 7वां भुवन देखा। 7वां भुवन पत्नी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और उसमें बैठे थे शनि और राहु। शुक्र का भी थोड़ा प्रभाव था। हमने कहा सेठ जी, कुंडली तो बहुत अच्छी है और आपका जीवन भी अच्छा है, वो तो हम रोज देखते ही है, लेकिन 7वें स्थान में बैठा हुआ राहु और शनि शुक्र से प्रभावित है, इसलिए अचानक आपके पार्टनर आपको दगा देंगे और काफी धन हानि हो जाएगी, प्रतिष्ठा को भी आंच आ सकती है। रामलाल जी का मुंह उतर गया था। उन्होंने कहा हाँ सुमन भाई, प्रतिष्ठा को आंच आ चुकी है, कंपनी लगभग पूरी हो चुकी है, अब तो ये कर्जा कहां से भरा जाए, इसके विषय में चिंता चल रही है। तो मैंने कहा सेठ जी, प्रॉपर्टी शनि, प्रॉपर्टी बेच करके कर्जा भर दीजिए, शनि राहु का निवारण करिए और फिर से व्यापार शुरू करिए, लाइन अलग करिए, थोड़ा कमाइए, थोड़ा खाइए, और 10-12 साल में आप फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने ऐसा किया था। 11 पंडित बुलाए थे हम, उनके घर में ही अनुष्ठान हुआ था। काफी प्रॉपर्टी थी उनके पास, बेच बाच के सब कर्जा दे दिया, फैक्ट्री भी बंद कर दिया, और उसके बाद थोड़े से पैसों से उनका लड़का केमिकल इंजीनियर हो गया था, तो उन्होंने केमिकल की फैक्ट्री शुरू की थी। खुद खाली सलाह ही देते थे, आते जाते थे फैक्ट्री में, क्योंकि काफी बुढ़े हो गए थे। लेकिन लड़का धीरेन्द्र बहुत ही होशियार था, और उसने केमिकल क्षेत्र में काफी नाम कमाया, काफी प्रतिष्ठा कमाई और काफी पैसा भी कमाया। आज भी हमारा संपर्क है उनके साथ। हम बुढ़े हो गए हैं, धीरेन्द्र भी धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हैं, लेकिन व्यापार बहुत बढ़िया चलता है। ऐसी ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।